पत्थर की शिला से जंजीरों से जकड़ करके चला गया। मेरा दिल भर शरीर नहीं हिल रहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर दूं भद्रे। हे प्रिय, भगवान का ध्यान करो, वही हमारी मदद करेंगे जिन्होंने भक्तों की आंखों के आंसू पोंछे। बसदेव बोले, हे प्रिय, अरे छाती से शिला ले लगाए कछुड़ा पर मरे ब्रह्मा के गायले। अरे जिनने भक्तन के दुख उतारे, कोई बनेंगे जगत रखवारे। ध्यान रखना माताओ, वो विपत आपत्ति देव के ऊपर पड़ गई, कोई एक पानी की बूंद नहीं मुंह में डालने वाला है, एक घूंट पानी नहीं पिलाने वाला है। देव की रो रही, बिलख रही। तब तक परीक्षित जी भगवान ने योग माया को भेजा और कहा, जाओ सारे संसार के ऊपर निद्रा का प्रकोप कर दो। परीक्षित जी योग माया चली, प्रभु की आज्ञा पा करके सारे संसार के ऊपर निद्रा का प्रकोप कर देती है। सारा संसार गहरी निद्रा में सो गया माताओं। कट्टर कुत्ते भी सो गए, पहरेदार भी सो गए, कंस के दरबार के लोग भी सो गए, यानी कि सारा संसार सो गया। रिमझिम फुहार पड़ रही है, मानो वो बूंदे जिसके ऊपर पड़ती है वो ही गिर जाता हो, मानो नशा हो जाता हो, निद्रा आ जाती है। परीक्षित जी ध्यान रखना, इधर देव के बसदेव की आंख नहीं लगी, क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करने वाले हैं। और परीक्षित जी भगवान को प्राप्त करता वो जागता है और सब लोग सोते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, जागे जब जीव जब जागा, जब सब विषय विराग विरागा। परीक्षित जी वैसे देखा जाए तो हम सब लोग सो रहे, आप लोग सोच रहे, हम जाग रहे, तुम सोने की बात कर रहे। तो ठेकेदार साहब इस जागने को जागना नहीं मानता हूँ। इस जागने को जागना किसी महापुरुष ने नहीं माना, इस जागने को जागना किसी संत त्यागी पुरुष ने नहीं माना। ये तो पत्नी के लिए जागना, पुत्र के लिए जागना, धन पैदा करने के लिए जागना, परिवार के लिए जागना, रिश्तेदारों के लिए जागना, हितकारी व्यवहारियों के लिए जागना। इस जागने को जागना नहीं मानता हूँ। जो सच्चा जागा हुआ प्राणी वो माना जाता है जो परमात्मा के लिए जागता है। देव के बसदेव परीक्षित जी जाग रहे हैं, सारा संसार सो रहा, क्योंकि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है। उसी समय कारागृह में एक गोल आकार का प्रतिबिंब हुआ। देव की बसदेव हाथ जोड़ के बोले, प्रभु ऐसा मालूम पड़ा जैसे चंद्र उदय हुआ हो, चंद्रमा निकल आया हो। परीक्षित जी देव की बसदेव बोले, प्रभु आप कौन है? उसी समय चतुर्भुज के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। देव की बसदेव की नजर नहीं ठहर रही प्रभु के ऊपर, इतना तेज निकल रहा, इतना प्रकाश, माताओं के सारा कारागृह प्रकाशित कर दिया प्रभु ने। आवाज दी, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, जगत की पीड़ा दूर करने के लिए आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। देव की बसदेव बोले, प्रभु मैं आपकी क्या सहायता सेवा कर सकता हूँ? हम दोनों प्राणी प्रकटी पक्षी की तरह तड़प रहे हैं। भगवान बोले, तुम्हें अगर हमारी खैरियत चाहिए है, मेरी जीवन को बचाना है, मेरी जिंदगी को बचाना है, अगर आप मेरी कुशल और खैरियत चाहते हो तो रात ही रात में मुझे गोकुल पहुंचा देना। परीक्षित जी बसदेव बोले, हम तो दोनों प्राणी प्रकटे पक्षी की तरह तड़प रहे, मैं कैसे ये कर सकता? भगवान बोले, सब ठीक हो जाएगा। परीक्षित जी देव की बसदेव की थोड़ी देर के लिए आंख लगी और
जो माताओं बहनों, इधर भादों का महीना, तिथि अष्टमी है, दिन बुधवार है, रात्रि के 12 बज गए, देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। जो परीक्षित जी बच्चे के रूप में भगवान प्रकट हुए। और एक बात कहेंगे भक्तों, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं परीक्षित जी, भगवान प्रकट होते हैं। कारागृह में भगवान का प्रकट हुआ। जो भगवान प्रकट हुए, देवकी की आंख खुली, एक छोटा सा नन्हा सा बालक गोद में किलकारी मार के माता बहनों उछल कूद कर रहा है, हाथ पैर चला रहा है। जो देवकी ने देखा, अपने प्राणपति वसुदेव से कहा, पिया जाग जाओ, जल्दी जाग जाओ, बच्चे का जन्म हो चुका है, ले जाओ इसे, जल्दी ले जाओ। पहरेदार सो रहे, कट्टर कुत्ते सो रहे, फाटक खुल गए और भगवान का स्पर्श करते ही करते देवियों, देवकी वसुदेव की हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां टूट गई।